नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बीते गुरुवार रात्रि 2:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा नगर के मुख्य बाजार में बड़ी डकैती की घटना को अंजाम देते हुए गिरिराज ज्वेलर्स से करोड़ों रुपए के जेवरात और गहनों पर हाथ साफ किया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने में असफल रही। इस घटना के बाद नगर के बाजार में भय का माहौल व्याप्त है, वही व्यापारियों में रोष है। आपको बता दें कि चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज में करीब 9 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस के 2 जवानों और दुकान संचालक के परिजनों ने उक्त चोरों का पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर भागने में सफल हो गए। बीते 10 दिनों में पुलिस ने अपने आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन से पुलिस की कई टीमें गठित कर चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने जाहिर सूचना जारी कर उक्त चोरों की सूचना देने वाले लोगों को उचित इनाम की घोषणा भी की है। नाम क्या आपका? प्रवीण अग्रवाल। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरे यहाँ 11 तारीख की नाइट में 2:30 बजे के करीब डकैती डल गई है, जिसमें मैंने पुलिस वालों को फुटेज कैमरे वगैरह भी दिए हैं। जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते थे वहाँ हम गए और वहाँ हमें जो सामान मिला वो हमने पुलिस वालों को बताया भी है। लगभग कितने की चोरी हुई है? करीब 2.5+ की चोरी हुई है। 2.5 करोड़? जी 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 जी। दूसरा माल कितना आपको मिला है? माल मेरे को 1 किलो 440 ग्राम जब्ती में गया है। जो मिला था, जो बगरा हुआ था। क्या मिला? वो चांदी के मिले। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस का आश्वासन है, बाकी अभी तक कार्रवाई अब पुलिस को मालूम होगी। बाकी आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा। आप डबल से थाने गए मिलने? हाँ, मैं 2-3-4 बार गया हूँ। आज भी सुना, आज भी आप थाने गए थे? हाँ, पूरे व्यापारी गढ़ जो एसोसिएशन वाले हैं पूरे व्यापारी गए और उनसे बात करी। उनने थोड़ा सा टाइम मांगा है, पर टाइम जितना ज़्यादा निकलेगा उतना डिले होता चला जाएगा जी। आज पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, जिला पंचायत सदस्य शशांक सक्सेना द्वारा ग्राम चांदबड़ जागीर से दुर्गा मंदिर वनखेड़ा लगभग 15 किलोमीटर की कावड़ यात्रा निकाली गई। क्षेत्र से कई लोग कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पूरे रास्ते में भक्तों ने पेयजल स्वल्पाहार की व्यवस्था स्थानीय भक्तों ने की। चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। आम लोगों का मानना है कि यह शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस से चुनाव मैदान में जिला पंचायत सदस्य शशांक सक्सेना की तैयारी पूरी है। इस समय मतदाता को रिझाने की सभी पार्टी प्रयास कर रही है। सनी महाजन भाजपा कार्यकर्ता पूर्व में ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। रविवार को ड्रग और नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले पुलिस अफसरों को दवा व्यापारी संगठन ने सराहा और उनका सम्मान किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने कहा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी सामाजिक बुराई युवाओं का नशे का आदी होकर अपराधों की ओर उन्मुख होना है। हमने पिछले 2 महीने में ड्रग सप्लायर सहित 24 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर लगभग 71,000 नशीले इंजेक्शन कीमती लगभग 50 लाख रुपए के जब्त करते हुए सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। के संगठन जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जबलपुर एसपी आदरणीय संजीव के मध्य एवं उनकी टीम विभिन्न थानों के प्रभारी सीएसपी और साइबर क्राइम वगैरह के लोगों को, अधिकारियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान हमने विगत दिनों प्रशासन के द्वारा जो असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे तत्वों को पकड़ा था जो दवाइयों का दुरुपयोग करवाते थे और नशे के रूप में दवाइयों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे, विक्रय करते थे, और निश्चित तौर पे उनके ऐसे कार्यों से दवा व्यवसायियों की साख खराब होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, जिससे हम लोग भी स्वयं परेशान थे कि ऐसा कौन लोग काम करते हैं। और प्रशासन ने उन लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रकरण दर्ज किए। इससे हमारे दवा विक्रेता प्रसन्न हैं और हर्ष मनाया उन्होंने कि अपराधी पकड़े गए। और इसी तारतम्य में धन्यवाद स्वरूप आज प्रशासन को हमने सम्मान पत्र भेंट किए एवं कुछ हमारी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनके बारे में ध्यान आकर्षण करवाया। आपका नाम बताइए। ऑनलाइन दवाइयों के विक्रय को लेकर चोरी की दवाइयाँ विशेष रूप से जो राज्य के मैं संस्कार ध्वनि के केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने नशे के कारोबार को अंकुश लगाने के लिए बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है। उनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस कारोबार पे जिसमें हमारे पूरी युवा पीढ़ी चपेट में आती जा रही है और अपराधों की ओर उन्मुख हो रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर विराम लगना चाहिए।
और उसी क्रम में जब हमारे जबलपुर पुलिस ने बड़ी तादाद में नशीले इंजेक्शन पकड़े हैं, हम लोगों ने उसमें जो सप्लायर था उसको भी मुलजिम बनाया है। तो ये इन लोगों ने बतौर उसको सकारात्मक तरीके से लेते हुए, हर्ष का विषय बनाते हुए यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ऑनर किया है, सम्मान किया है। इसके लिए पुनः पूरी टीम को, हमारे ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की टीम को खूब सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे लोग लगातार नशे के कारोबार और अपराधों के उन्मूलन में इसी तरह से सक्रिय योगदान देते रहें। मामबे साई मंदिर पचमढ़ी में नाग पंचमी के विशेष अवसर पर 5 दिवसीय भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसके व्यवस्थापक प्रमुख रूप से रमेश त्रिपाठी हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण नगर का इस भंडारे में सहयोग प्राप्त हो रहा है। तीसरे दिन गायत्री परिवार के सदस्यों ने भंडारे में अपनी सेवाएं दी। अम्बेमाई में दुकान चलाने वाले स्वर्गीय दिनेश ताऊ जी के ससुराल परिवार ने भंडारे में खीर का वितरण किया। गायत्री परिवार के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भंडारे का आयोजन हो रहा है। जो भी भक्त इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो वो प्रसाद की और व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहा। भंडारे में प्रमुख रूप से संजय कोरी, विशाल बागड़ी, प्रखर अग्रवाल, पवन साहू, अंकिता शुक्ला, बंटी नागवंशी, बंटी जैन, सुनील जाट, सरवन सिंह, लाखन सिंह, सुरेंद्र वान और पचमढ़ी के समस्त नागरिकों का सहयोग रहा। कटनी JFROPS NJCA के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए WCRMS के अध्यक्ष CM उपाध्याय और अशोक शर्मा महामंत्री के मार्गदर्शन में जबलपुर मंडल से सैकड़ों की संख्या में एसएन शुक्ल मंडल अध्यक्ष, DP अग्रवाल मंडल सचिव के नेतृत्व में रेल कर्मचारी दिनांक 10 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद NJCA के आह्वान पर WCRMS जबलपुर मंडल द्वारा ROH NKJ में NPS के विरोध में विशाल द्वार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। सभी कर्मचारियों में NPS को लेकर आक्रोश देखने को मिला और अपनी आवाज बुलंद कर हुंकार भरी और कहा कि एक ही आवाज और एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। दिल्ली में जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद क्या हुआ? आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं उस 10 तारीख को दिल्ली में जो शामिल कर्मचारी हुए, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उसके बाद उसके उपरांत सभी NJCA के मेंबर्स जो कन्वेनर और को कन्वेनर हैं, उन्होंने यह तय किया कि हम पूरे भारत देश में 21 अगस्त, 21 सितंबर और 21 अक्टूबर को विभिन्न रैली, सभा और उसके विषय में संगोष्ठी करेंगे। उसी क्रम में आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर मंडल में NKJ ROH डिपो में एक विशाल द्वार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी कार्य योजना के बारे में और NPS में जो समस्याएं आ रही हैं कर्मचारियों को बताने का काम किया गया। और कर्मचारी NPS को लेकर के बहुत आक्रोशित हैं, उनके अंदर आक्रोश देखने को मिला और वह एकदम उनका डिमांड है कि किसी भी तरह से NPS को समाप्त किया जाए, OPS को लागू किया जाए, क्योंकि NPS की जो बुराइयां हैं वो ग्राउंड लेवल में आने लगी कि 35,000 40,000 बेसिक से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 250 और देश की औद्योगिक राजधानी और माया नगरी मुंबई के विशाल 5 सितारा होटल द वेस्टर्न में 3 दिवसीय राष्ट्रीय इवेंट और एंटरटेनमेंट अवार्ड कार्यक्रम का समापन रविवार और सोमवार की देर रात्रि तक संपन्न हुआ, जिसमें देश और विदेश में प्रधानमंत्री से लेकर हर छोटे बड़े इवेंट आयोजित करने वाली कंपनियों को वर्ष 2023 इवेंट और एंटरटेनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सुसनेर की बेटी टीवी एक्ट्रेस स्नेहा भावसार, प्रसिद्ध गायक शामक डावर, अमित मिश्रा और आभा अनुजा ने विजेताओं को मंच से अवार्ड से सम्मानित किया। बोलबम कावड़ यात्रा के संयोजक लालू केवट गोलू बर्मन के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी सोमवार को प्रातः 7 बजे से यात्रा प्रारंभ हुई, जो मां नर्मदा तट ग्वारी घाट से प्रारंभ होकर पनागर होती हुई लीला बिहारी शिव धाम ग्राम छतरपुर निभोरा पहुंचकर समापन हुआ। जगह जगह कावड़ियों का लोगों ने स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया। आयोजन समिति के संयोजक और सदस्य जमन यादव ने समस्त ग्रामवासियों और समाज सेवी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। ग्राम पेशेंडी छतरपुर निभोरा एवं आसपास के हमारे पनागर क्षेत्र के धरवट लगातार 12 वर्षों से सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठ करके मां नर्मदा के चरणों में पहुंचते हैं और ग्वारी घाट से
मां नर्मदा जी का जल लेकर सुबह 5 बजे से पदयात्रा के माध्यम से वो निरंतर चलते हैं। और आज उनका पनागर नगर के हृदय कामान्य गेट पे हमने आदर्श व्यापारी संघ के तत्वाधान में उनका स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और प्रसाद वितरण किया। और ये पनागर की हमारी ये परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। हमारे यहाँ पनागर क्षेत्र में धार्मिक आयोजन होते हैं और हम उन धार्मिक आयोजनों में सब सहभागिता करते हैं। जो शामिल होता है ठीक है, जो शामिल नहीं होता हम ऐसे धर्म भक्तों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि एक दिन हमको भी अवसर देगा, हम भी ऐसे कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर के मां नर्मदा का जल ला करके भगवान भोले का अभिषेक करेंगे। श्रावण मास है और मैं श्रावण मास के अवसर पर समस्त धर्म भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपका नाम बता दें। मैं पदम मोदी, अध्यक्ष आदर्श व्यापारी संघ पनागर, और हमारे संरक्षक हैं भाई विमल जैन जी, पंडित नरेंद्र त्रिपाठी जी और हमारे सहयोगी के रूप में हमारे भाई जम्मू यादव हैं, आदित्य कुशवाहा जी। इस वर्ष भी पूर्ण कांवड़ यात्रा का आयोजन रखा गया था, जो कि 21 अगस्त 2023 को मां नर्मदा तट ग्वारी घाट से प्रारंभ होगा। लीला बिहारी सिंह धाम छतरपुर पनागर में शंकर जी की जल अभिषेक के साथ समापन हुई। और हर वर्ष हमारे क्षेत्र के समस्त नागरिक, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, अनागर, निमोरी, बिचुआ, सकरी, छतरपुर, बड़वी, सरोबरा के समस्त शिव भक्त हैं, सबका सहयोग रहता है। सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक 11वां वर्ष हमारा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इस कांवड़ यात्रा को बहुत बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही हमारे जो आजू बाजू गाँव के कांवड़िया हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं जो गाड़ी की व्यवस्थाएँ करते हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं समस्त ग्रामवासी के जो मेरे बड़े भाई, चाचा जी और मेरे मार्गदर्शन है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का इस सभी का बहुत बहुत योगदान है। आपका नाम बताएं। खबर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर से है, जहां सुसनेर के पद्मनाथ मंदिर में कुछ दिन पहले चोरी की घटना हुई, जिसका सोमवार को दोपहर में थाना सुसनेर पर थाने के टीआई अनिल मालवीय द्वारा प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया गया। आगे देखिए खबर में टीआई मालवीय ने मंदिर में हुई चोरी के खुलासे में क्या कहा। ये फरियादी कमल गर्ग जो हैं सुसनेर के रहने वाले हैं। इन्होंने 15 तारीख को एक रिपोर्ट की थी, 15 तारीख की घटना है बताई थी, जिसके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट की थी कि 15 तारीख को रात्रि में इनका जो मंदिर है, पद्मनाथ मंदिर है मेला ग्राउंड में, वहाँ पे रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा उसमें मंदिर में घुस के जो भगवान का मुकुट है वो चोरी करके ले गया है कोई। तो इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी धारा 457-380 बाजी में, और उसकी लगातार विवेचना की जा रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं हमारे एसडीओपी साहब के निर्देशन में हमारी टीम के द्वारा काम किया गया और आरोपी राहुल गावरी निवासी सुसनेर को हमने गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने मंदिर में की घटना की है और मुकुट को चोरी करके उसने आगर में एक सोनी है, अर्पित सोनी करके उनको बेच दिया है। तो इस पर राहुल को भी मुलजिम बनाया गया है और उसकी निशानदेही से सोनी से, अर्पित सोनी से जो है मुकुट को जब्त कर और उनको भी आरोपी बनाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।